हेलो दोस्तों। तो भाई आपको पता है एग्ज़ाम का पूरा मेला लगा पड़ा है। मेले में कोई यूपी का पेपर आ रहा है, कोई एसएससी का पेपर आ रहा है, कहीं आरआरबी के पेपर आ रहे हैं। लेकिन मैं सबका एक कॉमन टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ, जो आपके सारे जितने भी तमाम मैंने पेपर का नाम लिया उन सब पेपर में उनके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो वो चैप्टर का नाम क्या है, जैसे बोर्ड पर मैं देख भी पा रहा हूँ और आपको दिखा भी दूँ, काउंटिंग ऑफ फिगर। तो भाई आकृति जो भी है आपकी, चाहे वो ट्राइंगल हो, ठीक है ना, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो आपका स्क्वायर हो या स्ट्रेट लाइन हो, एक सीधी रेखा हो, आपको बताना है उसमें काउंट करके इन सब के बारे में कि वो त्रिभुज कितने हैं, वो आयत कितने हैं, वो स्क्वायर यानी वर्ग कितने हैं, या सीधी रेखा कितनी है, स्ट्रेट लाइन आपकी। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं भाई आपका ट्राइंगल से कि ट्राइंगल फाइंड करने हैं कि कितने ट्राइंगल हैं। तो मैं आपको पहला फिगर पूछ रहा हूँ कि कितने ट्राइंगल हैं। बड़ा मुश्किल सवाल मैंने आपसे पूछ लिया, ठीक है ना। तो आप इसमें जैसा देख पा रहे हो कि भाई इसमें ट्राइंगल कितने हैं, तो आप कहोगे इसमें सर ट्राइंगल है एक। कितने ट्राइंगल है भाई? एक। ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात को? ठीक है ना। तो अब इसमें मैंने जैसे पूछा कि मैं इस ट्राइंगल को अगर दो भागों में काट दूं तो अब इसमें कितने त्रिभुज आ जाएंगे। तो आपने कहा इसको सर काउंटिंग कर दो पहले। तो मैंने कहा एक छोटा ट्राइंगल आपका बना है एक और दूसरा छोटा ट्राइंगल बना है आपका दो। ठीक है ना, तो छोटे छोटे जो आपके दो ट्राइंगल बने वो कितने हो गए? दो। तो अब ऐसे ही मैं कहूँगा एक पूरा बड़ा जो मैंने यहाँ काउंट करा था वो भी तो है, जो एक और दो नंबर से मिलकर बना है, वो कितने हो गए? एक। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों? तीन। ठीक है, चलो अब इसमें देखते हैं ये कितने भागों में कटा है। ये बेस लाइन है, ठीक है ना, ये क्या है? बेस लाइन यानी आधार वाली जो रेखा है उस पर ये कितने भागों में कटा है। तो आपने कहा ये चार भागों में कटा है। ठीक है, तो सिंगल सिंगल यानी सबसे पहले मैंने देखा जो एक से बना है, एक जो दो से बना है, ये कितने हो गए? तो आपने कहा एक, दो, तीन, चार। तो ये कितने हो गए भाई? चार। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा एक और दो नंबर से मिलकर जो बना है एक ट्राइंगल, तो ये रहा। तो एक और दो से, ऐसे किससे बना है दूसरा? दो और तीन से। तो दो और तीन से, ऐसे ही एक तीन और चार से बना है। ठीक है, देख पा रहे हो आप इसमें, तो कितने हो गए? ये तीन। ठीक है, ऐसे ही मैं कहूँगा इसमें एक दो तीन से मिलकर जो बना है, तो यानी एक दो तीन से मिलकर बना है एक, तो एक दो तीन चार से मिलकर बना है भाई। ठीक है, दो तीन चार से भी हो गया, तो ये कितने हो गए भाई? आपके दो हो गए। एक पूरा सबसे बड़े वाला ट्राइंगल जो चारों नंबर से मिलकर बना है वो कितने हैं? एक। ठीक है, तो मैं जैसे ही से काउंट कर रहा हूँ, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार, कितना हो गया भाई आपका? 10। तो जैसे आपने देखा इसमें मैंने काउंट किसको करा? एक को करा, दो को करा, तीन को करा, चार को, इन सब का मैंने सम कराया यानी योग करा दिया। तो अब आपने कहा ऐसे नंबर कहीं पहले देखे थे क्या? तो मैं कहूँगा बिल्कुल देखे थे। तो जो ऊपर आपने भागों में इसे डिवाइड करा था उसी का अगर मैं सम करा दूँ तो क्या आंसर मिल रहा है? तो चेक कर लेते हैं पहले एक बार। तो मैंने कहा यहाँ पर भी मैंने एक और दो को जोड़ा, क्या एक और दो पहले लिखा हुआ था? तो आपने कहा बिल्कुल लिखा हुआ था। तो जब भी इस प्रकार का कभी भी आपको त्रिभुज मिलेगा, सबसे पहले तो मैं कुछ आपको आकृतियों पर बेस फिगर का नाम लिखता जाऊंगा। तो उसको आपको याद रखना है कि ऐसे फिगर जब भी आपको दिखेगी सीधा सीधा आप कहोगे कितने होते हैं? तीन। ठीक है ना, तो जब भी आपको एक बेस दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई? बेस दिख रहा है, तो बेस पर आप देखोगे कितने भागों में कटा है। तो आपने कहा दो भागों में कटा है, तो वहीं पर उन सबका सम करा दो। समझ में आ गई बात? एकदम। बढ़ जाऊँ आगे। तो आपने जैसे ही देखा यहाँ पर एक फिगर हमने जब सीख ली कि बेस पर कितने भागों में कटा होता, तो वहाँ से काउंट करके आप निकाल लेते हो। तो जल्दी से इसका आंसर हम देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो आपने कहा इसमें कितने भागों में कटा है ऊपर? तो आपने कहा चार और एक पाँच। तो ये पाँच भागों में कटा है, तो पाँच तक का सम कितना हो जाएगा दोस्तों? 15। ठीक है ना, पाँच तक का सम कितना हो गया? 15। आपने कहा बिल्कुल इसका मिरर इमेज है कि नहीं है? तो मिरर इमेज है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30। तो ऊपर भी 15 और नीचे भी 15, तो कितने हो गए भाई? 30 हो गए। कोई मुश्किल काम तो यहाँ पर नहीं था। तो ऐसे ही हम इसमें देखते हैं। तो हमने इसमें भी देखा एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो 6 तक का सम कितना हो गया दोस्तों? 21। और मैं कहूँगा 21 का बिल्कुल एकदम मिरर इमेज नीचे बना हुआ है, तो इसमें भी कितने होंगे? 21 ही होंगे। 21, 21, 42। लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? तो आप कहोगे इसमें अंतर दिख रहा है साफ साफ एक बीच की लाइन का। और बीच की लाइन कैसे है? तो मैं इसको आकृति को थोड़ा घुमा लेता हूँ। तो मैंने जैसे ही से घुमाया भाई, ठीक है, तो घुमाते ही मुझे एक बेस लाइन दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? आधार की रेखा। ठीक है ना, उस आधार से ऊपर कितने पॉइंट दिखाई दे रहे हैं इस रेखा पर? तो आपने कहा इस रेखा पर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। क्या तीनों से कोई त्रिभुज बन रहा है? तो आपने कहा बिल्कुल। एक त्रिभुज ये, दूसरा ये और तीसरा आपका ये। अगर ये बीच की रेखा ना होती जैसा कि इसमें है, तो शायद ये ट्रायंगल हम काउंट भी ना कर पाते, लेकिन अब कर पा रहे हैं। तो हमने कहा नीचे भी देखेंगे तो एक, दो और आपका तीन। समझ में आ गई बात एकदम?
तो ऊपर भी 3 नीचे भी 3, तो और एक्स्ट्रा कितने बन गए? तो आपने कहा 6 बन गए। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों? 48। पेन कॉपी लेकर बैठे रहें, ठीक है, नोट करते रहो हर एक सवाल को। बहुत काम का सवाल है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ पेपर में डायरेक्ट कैसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आकृति घुमा देंगे, आप घूम जाओगे, तो वहाँ पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, तुरंत आंसर करना है, ठीक है। तो अब ये फिगर आपके सामने आई भाई, ये फिगर आप देख रहे हो, आपने कहा इस पे आधार है, आधार पर कितने भागों में कटा है? एक। कटा ही नहीं है तो हम तो एक ही कहेंगे। हमने कहा एक और आधार इसमें दिख गया भाई, इस बार आधार इसमें कितने हैं? 2। अभी तक हम जो सवाल कर रहे थे उनमें सब में बेस जो था एक ही था, तो आपको यहाँ पर एक बेस है, यहाँ पर भी एक बेस है, इस बेस पर भी कोई भाग में नहीं कटा, तो एक। तो एक और एक कितने हो गए भाई? 2। तो यानी जितने आधार हैं तो उतने तो ट्रायंगल होंगे, उस पर जितने भागों में कटा है उनको अलग काउंट करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो इस फिगर में क्या हुआ भाई? इस फिगर में आपने देखा इस बेस पर कितने भागों में कटा है? 2। इस बेस पर भी कितने भागों में कटा है? 2। तो यानी 2 तक का सम कितना? 3। 2 तक का सम कितना दोस्तों? 3। तो आपने कहा 3 और 3 कितने हो गए इसमें? 6। तो सेम ये पेपर का CHSL का सवाल है, इस पर भी देख लेते हैं भाई। तो हमने कहा इसमें इस बेस पर कितने भागों में कटा है? 2। तो इस पर भी कितने भागों में कटा है? 2। इस पर भी कितने भागों में कटा है? 2। इस पर भी कितने भागों में कटा है? 2। तो आपने कहा 2 तक का सम कितना हो गया? तो आपने कहा 3 3 3 और यहाँ पर भी 3, तो 3 चौक 12, तो इसमें 12 आपका आंसर होगा। समझ में आ रही है बात? हम काउंट नहीं करेंगे एक एक करके, उतना समय है नहीं आपके पास, ठीक है। घड़ी रुक नहीं जाएगी कि आप पेपर में अटेम्प्ट कर रहे हो और घड़ी रुक गई, भाई समय चलता रहेगा बराबर। और दूसरा पेपर जो दूसरा क्वेश्चन है कहीं वो ऐसा ना हो छूट जाए, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा ट्विस्ट क्या कर दिया, अभी तक पूरा आपको लाइन नीचे तक था, अब कोई नीचे तक आ रहा है, कोई पूरा है, कोई नीचे है। तो आप बस ये देखो कि आधार कितने हैं, ठीक है। इस फिगर में देखो आधार कितने हैं, तो एक आधार, 2 आधार, 3 और एक आपका 4। तो कितने बेस दिखाई दिए आपको? 4 बेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो हर एक बेस पर देखो कितने पार्ट में डिवाइड है, तो आपने कहा 4, कितने हो गए? 1 2 3 4। यहाँ पर देखा तो 2, यहाँ पर देखा तो 3, यहाँ पर देखा तो 3, 3 तक का सम 6, 3 तक का सम 6, 2 तक का सम 3 और 4 तक का सम 10। तो सबको अगर मैं जोड़ूँ तो 12 और 3 15 और आपका 10 25। समझ में आ गई बात, ठीक है। बढ़ूँ आगे अगले वाले फिगर पर, तो इसमें देखते हैं इसमें कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और यहाँ पर 1 और 2, तो 2 तक का सम कितना है दोस्तों? 3, 3 तक का सम 6, 4 तक का सम 10 और 4 तक का सम 10। तो आपने कहा 10 10 20 और 9 29, 29 आ गया। समझ में आ रही है बात सबको? अगर दोनों फिगर आपको समझ में आए या अब तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया तो इसे कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करके दो, ठीक है ना। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में इसका आंसर करके मुझे बताना भाई, ठीक है। चलो, और हाँ, कमेंट में मैं इसके उत्तर भी वेरीफाई करा दूंगा आपको, ठीक है ना। मैं आंसर लिख दूंगा तो आप वेरीफाई कर लेना कि हमने जो निकाले हैं बिल्कुल सही है कि नहीं। अब फिगर आती है ये, और ये यकीन मानो एसएससी का कोई एक पेपर ऐसा बचा होगा जिसमें ये फिगर पूछ ही ना गई हो, ठीक है ना। एमटीएस से लेकर और आप सीजीएल तक कोई भी पेपर ले लेना, इवन आपका ये वीडियो जो यूपी SSC के थ्रू होता है वीडियो, उस पेपर में भी ये 2018 में पूछा गया है, ठीक है ना। तो बहुत ही गजब सवाल है। अब यहाँ पर देखो कितने त्रिभुज हैं, तो आपने कहा, अभी मैंने एक आपको आकृति कहा था कि वो बेस आकृति है, कहा था नहीं कहा था, तो आपको याद रखना कितने हैं इसमें, तो आपने कहा 3। ऐसे इसमें छोटी छोटी कुछ आकृति आपको दिखाई देंगी, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। तो आपने कहा एक त्रिभुज येरा छोटा है कि नहीं है, एक त्रिभुज येरा छोटा इसमें भी दिखाई दे रहा है, और एक त्रिभुज येरा छोटा। तो आपने देखा इन तीनों छोटे त्रिभुज में ये वाली आकृति आपको दिखाई दे रही होगी, देखो जरा इसमें दिखाई दे रही है कि नहीं। तो मैंने कहा इस पर कितने हैं? 3, ठीक है। इस छोटे से उसमें भी कितने हैं? 3, और इस छोटे ट्रायंगल में भी कितने हैं? 3। समझ में आ गई बात एकदम। तो 3 तो हमने काउंट कर लिए। अब जब मैं इस छोटे से ट्रायंगल को छोड़ के उस बड़े वाले ट्रायंगल को देखता हूँ, ठीक है ना, बड़े वाले ट्रायंगल को देखता हूँ, तो उसमें एक लाइन इसे पूरे 2 भागों में काट रही है, एक इधर और एक इधर। तो मैंने कहा इस लाइन से 2 भाग बने, तो 2 भाग से 2 ट्रायंगल बने नए, ठीक है। बड़ा भी बन रहा है लेकिन उसको हम बाद में काउंट करेंगे, ठीक। तो मैंने कहा इस लाइन से इधर वाला एक भाग और इधर वाला एक भाग, यानी कितने नए और बन गए? 2, ठीक है। फिर मैंने कहा इसको पूरा देखूं तो ये भी एक ऊपर ट्रायंगल बना रहा है, एक नीचे ट्रायंगल बना रहा है, तो ये भी कितने भागों में काट रहा है? 2। तो सेम मैंने कहा ये तीसरी लाइन है, ये भी इसको कितने भागों में काट रही है भाई? तो आपने कहा एक नीचे और एक ऊपर, कितने भाग हो गए? तो आपने कहा ये भी 2।
तो आपने कहा 5 इधर बने हैं, 5 इधर बने हैं, 5 इधर बने हैं, तो 15 तो अभी तक हो गए ना भाई। कितने हो गए? 15 हो गए, ठीक है ना। उसके बाद मैंने कहा जो मैं छोड़ के चल रहा था अभी तक वो क्या था भाई? जो सबसे बड़े वाला है। सबसे बड़े वाला कितना हो गया भाई? 1। वो तो एक ही है इकलौता, तो कितने हो गए इसमें? 16। और इसको भी याद रखना, इसको भी याद रखना, ये भी बेस फिगर बन जाता है बहुत सारे आपके क्वेश्चनों में, ठीक है ना। तो डायरेक्ट याद रखना इसमें कितने होते हैं? 16, ठीक है। चलो अब इसमें चेक कर लेते हैं भाई आपके। तो मैंने कहा एक छोटा ट्रायंगल आपका ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक छोटा ट्रायंगल आपका ये बन रहा है, तो आपने कहा इधर भी बन रहा है, तो 3 इसमें बने और 3 इसमें बने, ठीक है। इसमें बीच में कोई लाइन नहीं है, तो हमने कहा बेस पर कोई भागों में नहीं कटा, तो कितने हो गए भाई? 1 हो गए। समझ में आ रही है बात सबको? ठीक। तो अब मैंने कहा जो बड़ी लाइन है, जैसे यहाँ पर आपने देखा ये जो बड़ी लाइन है बड़े वाले ट्रायंगल को 2 भागों में काट रही है, तो ऐसे इसमें कितनी लाइन है? तो आपने कहा 1। ऐसे इसमें कितनी लाइन है? 1। ऐसे इसमें एक और लाइन है, कितनी? 2, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? 2। तो आपने कहा इस पर 2 भाग बन गए, मतलब 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। इस पर भी कितने? 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। तो यहाँ नहीं कितने हो गए अभी तक? तो आपने कहा 5 इधर, 5 इधर और इस पर 1। ये पूरा बड़े ट्रायंगल को डिवाइड नहीं कर रहा भाई, ये पूरा बड़े ट्रायंगल को डिवाइड नहीं कर रहा। अब बच क्या गया? तो एक पूरा बड़े वाला 1। तो कितने हो गए भाई? तो आपने कहा 5 और 5 10 और 2 12। समझ में आ रही है बात? अब मैं पूछूंगा ये आकृति आपको कहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। यूपी पुलिस वालों, अभी हाल फिलहाल के एक पेपर आपने देखा होगा जो 17 की पहली तारीख थी, मतलब पहली शिफ्ट थी, पहली पाली, उसमें आपका हुआ था, ठीक है ना। तो आप इसमें देखो, इसमें कितने हैं भाई? तो आप कहोगे सर इसको भी ऐसे ही कर ले क्या, कि आपका इधर भी 3 बन गए, इधर भी 3 बन गए। तो भाई ऐसा सवाल कभी आपको दिखाई दे रहा है कि पूरा डायगोनल बन रहा है, ठीक है ना। पूरा क्या बन रहा है? डायगोनल नहीं, एक तरह से क्रॉस बन रहा है। क्या बन रहा है? क्रॉस बन रहा है, ठीक है ना। क्रॉस जब बन जाएगा आपका, ठीक है ना, क्या बन जाएगा भाई? क्रॉस बन जाएगा, और बीच से कोई भी कट ना लगे, बीच से कोई भी कट ना लगे, एक इस पार्ट से जा रहा हो और एक इस पार्ट से जा रहा हो, तो आप देखोगे इधर कितने पार्ट में डिवाइड है? तो आपने कहा 1 और 2। इधर कितने पार्ट में डिवाइड है? तो आपने कहा 1 और 2। तो जब ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे, तो इनका क्यूब ही आंसर बन जाता है। इनका क्यूब ही क्या बन जाएगा भाई? आंसर बन जाएगा। तो इस फिगर में कितने आपके ट्रायंगल हैं? तो आप कहोगे 8। समझ में आ रही है बात? फिर से समझो इस बात को। मैं अगर इस पूरे ट्रायंगल को देखूं और इसको ऐसे क्रॉस करा दूं, क्या करा दूं भाई? क्रॉस करा दूं, कि इस वाले कोने से कोई एक लाइन गई, इस वाले कोने से कोई सामने वाले इस तक लाइन गई, तो क्रॉस बन गया, लेकिन बीच में कोई लाइन ना आए, तो ऐसे में आप देखोगे इधर कितने पार्ट में डिवाइड है, इधर कितने पार्ट में। अगर दोनों सेम हैं, दोनों क्या सेम है, तो उसका क्यूब ही आंसर बन जाता है। समझ में आ गई बात भाई? क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि ये किसमें? यूपी पुलिस की जो पहली शिफ्ट थी 17 तारीख की, ठीक है ना, फरवरी में जो पेपर हुआ था। अब जरा एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं, घुमा कर इसे थोड़ा सा। अब बताओ, क्या ये आकृति इससे पहले कभी देखी नहीं थी क्या? थोड़ा याद करा दूं, जरा देखो, बस थोड़ा सा ऐसा हो गया है, तो वही आकृति। बताओ, मैं कर नहीं पा रहा मैं इसे, लेकिन है तो वही आकृति। इधर कितने पार्ट में डिवाइड है? तो आपने कहा 2, ये 3। इधर कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 3। ये बड़ी लाइन कितने पार्ट में डिवाइड कर रही है? 2। ये बड़ी लाइन कितने पार्ट में डिवाइड कर रही है? 2। एक नीचे और एक पूरा बड़ा, तो कितने हो गए टोटल? 12। कुछ था इसमें, कुछ था सवाल में, लेकिन वहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अरे इतना टाइम नहीं है भाई, फटाफट करके आगे बढ़ो, ठीक है ना। सवाल समझते रहो और पूरा अच्छे से आगे बढ़ते रहो, ठीक। चलो अब जैसा मैं इस पर आया था कि क्रॉस और बीच में लाइन ना हो, तो ज़रा इस पर भी देख लेते हैं गौर फरमा के। आपने कहा इधर कितने पार्ट में डिवाइड है? तो आपने कहा 1 2 3। इधर कितने पार्ट में डिवाइड है? तो आपने कहा इधर भी 1 2 3। तो दोनों सेम है, तो इसी का क्यूब क्या बन जाएगा भाई? आंसर बन जाएगा 27। बात क्लियर हो गई? तो आंसर कितना है इसका? 27। लेकिन आपने कहा जब सर सेम ना हो, तो तब भी क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? तो भाई सेम ना होगा तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। कैसे? मैंने कहा इधर कितने पार्ट में डिवाइड? 2। इधर कितने पार्ट में डिवाइड है? तो आपने कहा 1 2 3, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको। यहाँ से सबसे पहले इधर की पार्टी जो है, मतलब पार्ट जो करे हैं हमने, उनका सम करा दो। तो 1 और 2 का सम कितना आ गया? 3। उसको इसके हाईएस्ट नंबर से, जो साइड वाला है उसके हाईएस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करा दो, तो 3 तिया 9। मैंने कहा अब इधर का सम करा लो, 1 + 2 + 3, तो 3 तक का सम कितना हो गया? 6।
अब इसकी मल्टीप्लाई जो है, इस सम की मल्टीप्लाई इधर के हाईएस्ट नंबर से करा दो। तो आपने कहा 2, ठीक है। तो इधर से बने 9, इधर से बने आपके 12। समझ में आ रही है बात? अभी तक 21 हमें मिल चुके हैं, लेकिन ऐसा करने में जब इधर से भी काउंट कर रहा हूँ, उधर से भी काउंट कर रहा हूँ, तो कुछ आपके त्रिभुज कॉमन हो जाते हैं, तो उनको तो हटाना पड़ेगा ना मेरे भाई। तो हटा दिया तो वो कितने होते हैं भाई? तो आप कहोगे जो बड़े नंबर है सबसे, इधर का भी और उधर का भी, उन दोनों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट, वो आप माइनस करा दो इसमें। तो 3 दूनी 6, तो 21 में से 6 माइनस करा दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 15। समझ में आ गई बात एकदम? तो कितने आपके त्रिभुज हैं इसमें? 15। तो सर क्या इसमें भी ये बात लगा सकते थे भाई? चलो अप्लाई करके देख लेते हैं। तो हमने कहा इधर का सम करा दो, कितना आ गया? 1 + 2 + 3 6, ठीक है ना। 6 की मल्टीप्लाई 6 × 18। अब इधर का 1 + 2 + 3 6, इधर से मल्टीप्लाई तो 6 × 18, तो 18 18 18 18 36। अब 36 में से क्या माइनस करा दूं? तो आपने कहा भाई जो बड़े नंबर हैं उन दोनों का गुणनफल, तो 3 × 9, तो 36 में से 9 गए, कितना आ गया? 27। क्या हम वेरीफाई कर पा रहे हैं इस बात को? तो बिल्कुल कर पा रहे हैं। आप कैसा भी क्वेश्चन होगा आप ये बात लगा सकते हो। समझ में आ गई बात एकदम? बढ़ूँ आगे। तो अब ये सवाल आपका है, अब इसको जल्दी से पॉज करके वीडियो जल्दी सोल्व करके कमेंट में आंसर करते हैं, ठीक है भाई? चलो मैं पॉज करा होगा ना वीडियो, तो अब मैं वहाँ से स्टार्ट कर दूंगा। तो आपने देखा, अब वेरीफाई कर लो ज़रा आंसर। 1 2 3 और 1 4, ठीक है। इधर का सम कितना है दोस्तों? 3। 3 की मल्टीप्लाई उधर के 4 से करा दी। इधर का सम कितना है? 10। 10 की मल्टीप्लाई इधर के 2 से करा दी, तो कितना आ गया? 12 और प्लस 20। लेकिन कुछ माइनस कराना है तो आपने कहा 4 दूनी 8 माइनस करा दो, तो 8 माइनस करा दिया, तो 32 में से 8 गए, कितना आ गया? 24। अब बात सबको क्लियर हो गई है ना? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ऐसे सवाल सारे सिखा दूंगा, ठीक है ना। बस आप पेशेंस के साथ बने रहो, पूरी वीडियो देखते रहो, सारे सवाल समझा दूंगा तुम्हें, ठीक है। अब कभी भी ये आती है भाई, बचपन में आपने ताश के पत्तों का घर बनाया नहीं बनाया? बनाया है। तो कुछ कुछ ऐसा ही तो दिखता था, 2 ताश ऐसे खड़े करे, फिर ऐसे करे, फिर उनके ऊपर ताश रख दिए, फिर उसके ऊपर भी ताश बना दिए। कभी सोचा था ट्रायंगल काउंट करोगे उसमें? हैं? तो बताओ। अब जैसे आप इसे देख रहे हो, तो नीचे जो बेस लाइन है, सबसे नीचे जो बेस लाइन है, उस पर देख लो कितने पार्ट में डिवाइड है। तो 1 2 और 3 पार्ट में आपका डिवाइड है। एक इधर और एक इधर, कितने मतलब ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, पार्टी कह लो एक तरह से, ठीक है। तो अब 3 पार्ट में डिवाइड है, तो इसको कैसे देखना है? मैंने कहा सबसे पहले तो 1 हो गया, ठीक है। अब मैंने कहा 1 और 2, तो आपने कहा ये 3 हो गया। मैंने कहा 3 और 3, तो आपने कहा ये 6 हो गया। क्लियर है बात एकदम? सबसे पहले तो देखो, 1 तो 1 उतर गया, 1 और 2 3 आ गया, 1 2 3 6 आ गया, ठीक है। बात समझ में आ गई? या दूसरा थोड़ा और अच्छे से बता दूँ इसको भाई मैं, तो आप कहोगे कि आपको नेचुरल नंबर तक के सम निकालने हैं। तो एक नेचुरल नंबर तक का सम कितना होता है? 1 ही होता है। 2 नंबर तक यानी 1 + 2, तो 2 तक का सम कितना होता है? तो 3 होता है। मैंने कहा 3 तक के नेचुरल नंबर का सम, तो आपने कहा 1 + 2 + 3, तो 3 तक का सम 6 होता है। तो आपने जैसे ये नंबर लिख लिए, तो आपको मिल गया यहाँ पर 10 आंसर मिल गया। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा और होते हैं, कितने? तो बिल्कुल आप राइट साइड से, कहाँ से? राइट साइड से काट दो। पहला कभी नहीं लेना, उससे अगला लो, फिर उससे अगला काट दो, फिर उससे अगला लो, फिर एक काट दो। अल्टरनेटिव लेकर चलने हैं। तो आपने किसको लेना है? बस 3 को लेना है। तो 3 और जोड़ दो इसमें, तो कितना आ गया आंसर? 13। समझ में आ रही है बात एकदम? चलो अप्लाई करके देखते हैं इस पर, ठीक है। मैंने कहा 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 तक का सम 1, 2 तक का सम 3, 3 तक का सम 6 और 4 तक का सम 4। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं तक का सम कितना होता है? 10। तो आपने सबको जोड़ दिया, 1 + 3 4 और 6 10 और 10 20। लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा होते हैं, तो आप उनको भी देखना पड़ेगा। तो मैंने कहा बिल्कुल आखिरी वाले को, यानी कि राइट साइड से बिल्कुल आखिरी वाले को काट दो, उसको नहीं लेना, उससे पहला लेना है, फिर छोड़ना एक, फिर उससे पहले लेना है। तो किस को लेना है? 1 और 6 7, तो 7 और जुड़ गया, तो कितने हो गए इसमें? अब समझ में आ गई बात एकदम? तो कभी भी इसमें गलती होगी अब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। प्रैक्टिस करोगे सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला, अब यह स्टार फॉर्म। क्या है भाई? स्टार फॉर्म। स्टार फॉर्म देखो क्या कह रहा है। अब ये आपको 2 ट्रायंगल इसमें दे रखे हैं, एक तो ये पूरा बड़ा
और एक ये पूरा बड़ा। तो ये पूछ रहा है कि ऐसी आकृति कभी भी आएगी जिसमें 6 आपके वर्टेक्स होंगे। कितने होंगे? 6, ठीक है ना, 6 शेड्स होंगे। तो ऐसी आकृति में कितने त्रिभुज हैं आपके, कितने ट्रायंगल हैं? तो आप मुझे देखो, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कितना, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। तो 6 आपको छोटे छोटे ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, दिख पा रहा है आपको, ठीक है। और एक जो पूरा बड़ा है 1, और एक पूरा जो बड़ा है 2, तो यानी 6 + 2 कितना हो गया? 8, ठीक है। तो ये बेस फिगर है, इसको याद रखना, दिमाग में सेट कर लो, चेक कैसे भी कर लो। इसमें कितने आपके हैं? 8 ट्रायंगल है। समझ में आ गई बात? अब इसी का यूज़ करते हुए आगे इस फिगर को देखना है, ठीक है। अब देखो ज़रा, सपोज करो इसको रफ कर दूँ क्या? नोट तो कर ही रहे होंगे, नहीं तो पीछे करके थोड़ा सा देख लेना इसको, ठीक है भाई, फिर से। तो अब इस आकृति को अगर मुझे सोल्व करना पड़े तो देखो ध्यान से देखना, इसने क्या काम करा है, इसने जितने भी शेड्स हैं सबको मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, उसको उससे मिला दिया, सबको मिला दिया। तो कुछ आकृति ऐसे दिखाई दे रही है। अब इसके यानी ये लाल रेखा के बढ़ने से क्या नया आपको ट्रायंगल मिलता जा रहा है? तो मुझे बताओ, जिसमें मैंने 1 नंबर लिखा, अगर ये रेखा ना होती तो ये ट्रायंगल कहलाता क्या? कभी नहीं कहलाता। तो एक तो 1 नंबर वाला बन गया, ठीक है ना। फिर मैंने 2 भी लिख दिया। आप कहोगे 2 तो सर ऑलरेडी है, उसको नहीं ले रहे भाई, 1 और 2 से मिलकर ये पूरा बड़ा बन रहा है, ठीक है ना। तो मुझे बताओ, ये लाल रेखा ना होती तो क्या बनता ये? तो मुझे बताओ, नहीं बनता। तो आपने कहा 1 और 2 से भी बन गया। फिर मैंने 3 लिख दिया, 3 तो सर काउंट हो गया भाई। फिर से 1 और 3 को लेके चलूँगा, ठीक है ना। 1 और 3 से अगर ये लाल रेखा ना होती तो क्या बन पाता? तो आपने कहा 1 और 3 से भी। तो यानी एक रेखा से कितने नए ट्रायंगल बने आपके? तो आपने कहा 3 बने। तो ऐसी कितनी रेखा खींच दी इन्होंने? 1 2 3 4 5 6। बेस फिगर में कितना बताया था अभी मैंने? 8, ठीक है ना। अब एक रेखा से 3 बन रहे हैं, तो ऐसे 6 रेखा बन गई। तो 6 से 36 18, ठीक है ना, 18 ये हो गए। क्लियर है बात एकदम? क्या और भी कुछ है? तो बिल्कुल मेरे भाई, अगर मैं एक रेखा इधर खींच रहा हूँ, इधर नहीं है कोई अभी तक रेखा, एक रेखा मैंने इधर खींच दी, तो अब ये दोनों साइड रेखा खिंच गई इसकी, यानी जो लाइन है वो दोनों साइड खिंच गई है। तो दोनों साइड रेखा खींचने से क्या हो गया भाई? तो आपने कहा ये पूरा बड़ा जो आपका त्रिभुज है ये बन गया, नहीं बन गया? क्लियर है बात एकदम? तो इसका मतलब है एक पॉइंट पर जिसके आजू बाजू दोनों तरफ लाइन होगी तो उससे भी एक नया ट्रायंगल बन रहा है। तो आपने कहा बिल्कुल इसको काउंट कर लो फटाफट। तो ऐसे कितने पॉइंट हैं? तो आपने कहा 1 2 3 4 5 और 1 6। तो 1 से 1 तो 6 से और 6 बन गए। तो 8 और 18 26 और 6 32। तो चाहे कैसी भी आकृति हो यार, ये तो समझा रहा हूँ, अगर एक फ्लो में निकालूँ तो चुटकियों में आंसर निकल जाएगा। 10-10 सेकंड में आंसर निकाल दोगे, 5-5 सेकंड में आंसर निकाल दोगे। बस आप बने रहो, देखते रहो और मज़ा लूटते रहो, बस क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। और कॉपी में नोट भी करते रहो, ठीक। चलो अब इसमें देख लो कितने भाई, ठीक। तो आपने कहा बेस फिगर कितने हैं भाई? तो आपने कहा बेस फिगर में तो 8 हैं। लाइन कितनी एक्स्ट्रा खिंच गई? तो आपने कहा 2। एक लाइन से 3, तो 2 से कितने बन जाएंगे भाई? 6 बन गए। तो कोई ऐसा पॉइंट है जिसके दोनों तरफ लाइन ड्रॉ हुई होगी? ये वो पॉइंट है जो शीर्ष है, इसके एक तरफ तो लाइन ड्रॉ हुई है, दूसरी तरफ नहीं। मैंने कहा इसके भी इधर ना इधर कहीं पर है, तो आपने कहा नहीं, तो कोई एक्स्ट्रा नहीं बन रहा है। तो आंसर कितना हो गया भाई? 14, यानी कि 14 आपके। क्लियर है बात एकदम? समझ में आ गई बात? कोई एक्स्ट्रा नहीं है तो हमने एक्स्ट्रा लिया भी नहीं। अब इसमें देख लो कितनी लाइन एक्स्ट्रा खींची है भाई? 4। बेस फिगर में 8 है, 4 लाइन से 4 तिया 12। 1 से 3 बन रहे तो 4 से कितने बने? 12। और कितने ऐसे पॉइंट है जिसके दोनों तरफ लाइन खींच गई? तो एक यहाँ पर और एक आपका यहाँ पर। तो कितने हो गए? 2। तो आपने कहा 12 8 20 और 2 22। देख रहे हो कैसे आंसर निकल रहे हैं चुटकियों में, ठीक है। और ये पेपर में पूछे जाते सवाल हैं आपके, लेकिन आप जब देखते हो उसको 1 2 3 4 भूल जाओ अब, ठीक है। चलो अगला, बहुत प्यारा सवाल, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सवाल, लेकिन आप इसको एक बार ट्राई करो खुद से, ठीक है ना। पॉज करके ट्राई करो एक बार। आपका यूपीएसएससी नहीं पूछा है और अभी हाल फिलहाल में पूछा है, ठीक है। देखो बेस फिगर में कितना है? 8। बेस फिगर में कितना है? 8। देखो आप सोचते होंगे सर पॉज करने का मतलब है आप सोल्व करने लग गए, ठीक है भाई। मैं थोड़ी ना रुकूंगा, पॉज के बाद तो मैं तो वहीं से स्टार्ट मिलूंगा आपको। तो अब यहाँ से ध्यान से देखो,
इस बेस फिगर में है 8, एक लाइन ऐसे खिंच गई, एक लाइन ऐसे खिंच गई, इस लाइन से क्या क्या नया बन गया भाई? तो आपने कहा एक तो ये छोटे वाला ट्राइंगल और एक नीचे छोटे वाला ट्राइंगल, ये इस लाइन से कितने भागों में कट गए? 2। आप कहोगे वो तो बड़े वाले तो काउंट कर लिए थे, लेकिन छोटे छोटे जो 2 भागों में कट गया वो तो एक्स्ट्रा बना कि नहीं बना? तो 2 यहाँ से बने हैं, 2 आपके यहाँ से बने हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलो, अब हमने कहा कि इनसे भी बड़े, इन छोटे वाले ट्राइंगल से भी बड़े एक ट्राइंगल हैं आपके, एक तो ये रहा और एक आपका ये रहा, ठीक है ना? तो आपने नोटिस करा कि इस लाइन ने इसको भी यहाँ तक, इस बड़े वाले ट्राइंगल को भी 2 भागों में काटा कि नहीं काटा? बिल्कुल काटा, ठीक है ना? तो 2 इस बड़े के बन गए, और ऐसे ही आपके 2, ये जो उल्टे वाला ट्राइंगल है इसको भी तो 2 भागों में काट दिया, तो ये भी कितने नहीं बनाएगा? 2 बनाएगा। तो आपने कहा 2 2 4, 2 2 4, तो 8 अभी तक हो गए, ठीक है? कोई एक्स्ट्रा और बना? तो ध्यान से देखो, अब ये पूरी लाइन यूटिलाइज करेंगे। पहले हमने इतनी लाइन यूटिलाइज करी, फिर हमने क्या करा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन यूटिलाइज करी। अब हम इस पूरी लाइन को देख रहे हैं, इसको अगर मैं बेस मान लूँ, इसको अगर मैं बेस मान लूँ, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर भी तो ट्राइंगल नज़र आ रहा होगा या ना आ रहा? तो आपने कहा एक ट्राइंगल सर ये पूरा बड़ा बन रहा है, एक ट्राइंगल आपका ये पूरा बड़ा बन रहा है, तो 2 और बन गए इस लाइन पर भाई, ठीक है? तो कितने हो गए? तो आपने कहा 8 8 16 2 18। था ना बढ़िया सवाल? ऐसे ही सवाल आप भी कर लोगे, लेकिन उसके लिए कुछ बेस फिगर को आपको अपनी नॉलेज में रखना पड़ेगा, ठीक है? और फिर आप देखो कोई लाइन एक्स्ट्रा उस बेस फिगर में बनी तो उससे कितने नए बन गए, बस इतना चेक करना है और आसान हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। फिगर काउंटिंग भी उंगलियों पर घुमाओगे, ठीक है? अभी तक हमने 6 वाला देखा था, अब 5 वाला आ गया। इसमें क्या होगा भाई? पहले तो इस बेस फिगर को ही देख लो भाई, ये भी क्वेश्चन बने हुए हैं आपके पेपर के, ठीक है? तो आपने कहा 1 2 3 4 5, तो 5 तो आपके छोटे छोटे हो गए, ठीक है ना? तो 5 तो आपके हो गए। अब मैंने कहा एक पॉइंट मुझे सर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो हवाई जहाज सा बना रहा होगा, उड़ गया नहीं उड़ गया, ठीक है? तो एक पॉइंट से एक हवाई जहाज बना, ऐसे कितने हवाई जहाज बन गए? तो आपने कहा इस पॉइंट पर एक और बनेगा, ये रहा, देखो दिखा कि नहीं दिखा? ऐसे इस पॉइंट पर भी बना, ऐसे इस पॉइंट पर भी बना, ऐसे इस पॉइंट पर भी बना, तो कितने नए बन गए? तो आपने कहा एक पॉइंट से एक, तो 5 पॉइंट से 5, तो यानी कि आपके और कितने हो गए? 10। तो ये भी एक बेस फिगर है, इसमें भी कितने होते हैं भाई? 10, ठीक है? नोट करते रहो, ठीक है? नोट करके फिर से देखो, बेस फिगर तो मैंने लिखवा दिया, ठीक है? कितने होते हैं? 10। अब इसमें भी क्या खींची है भाई? शेड्स को मिलाकर एक लाइन खींच दी गई है, और सभी शेड्स को मिला दिया आपस में ऐसे। तो भाई हमने इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से मिलाया, तो अब इसके मिलने से क्या नया बना? तो भाई मैं ज़रा देखता हूँ एक लिखकर, अगर ये एक लाइन ना होती लाल रेखा, तो क्या ये बन पाता? तो आपने कहा बिल्कुल नहीं बन पाता, तो एक हो गया। मैंने कहा 1 और 2 से बनकर ये पूरा बड़े वाला, तो वो भी तो तभी बना जब आपकी लाल रेखा बनी। तो उसके बाद मैंने कहा 1 और 3 से, तो ये भी तभी बना, तो यानी 1 और 3 से। लेकिन इसके अलावा इस बेस को देखा जाए तो ये पूरा बड़ा, यानी 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 से ये पूरा बड़ा, ये एक ही ट्राइंगल है आपका। तो कितने हो गए ये? तो आपने कहा 1 2 3 और 1 4, तो 4 नए आपके ट्राइंगल बनते हैं एक रेखा से, 4 नए ट्राइंगल बनते हैं भाई। तो आप कहोगे यहाँ पर कितनी लाइन है ऐसी? तो 2 3 4 और 1 5, तो 1 से कितने बने भाई? तो आपने कहा 4, तो 5 से कितने बनेंगे? 20, और बेस फिगर में कितने हैं आपके? 10, तो 10 और 20 कितने हो गए? 30। लेकिन हमने 6 वाली फिगर में एक आकृति ऐसी देखी थी जिसके दोनों तरफ, यानी ये पॉइंट हमने देखा जिसके दोनों तरफ लाइन ड्रॉ हुई होगी, तो आपने कहा ये भी तो पूरा बड़ा बना रहा है, तो कितने पॉइंट है इसमें से? 2 3 4 और 1 5, तो यानी 1 से 1 तो 5 से 5, तो कितना आंसर आ गया इसका? 35। समझ में आ रही है बात एकदम? ठीक है, क्लियर हो रहे हैं ना? अगर कहीं पर फंस भी जा रहे हो तो दोबारा से फिर से देखो, आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी, कहाँ से हम हर एक ट्राइंगल को लेकर आ रहे हैं। ठीक है भाई, चलूँ आगे? चलो अगला। अब हमने कहा इसी बेस फिगर को देख रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखो, आपको दिखेगी नहीं तो पहले मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये बन गया आपका 5 का फिगर। अब इसने क्या क्या नया बनाया है इस पर, तो वो देख लो भाई। एक तो यहाँ से जोड़ा, एक यहाँ से जोड़ा, एक नीचे जोड़ा। तो आपने देखा नहीं गाँव में खेतों में जो टावर लगे रहे हैं वो यहाँ से तो आया है, बट
व्हाट्सएप पे बड़ा मैसेज चलता रहता है उस टावर में कितने ट्रायंगल है, कितने ट्रायंगल है। अब काउंट कर लो, आ जाओ, ठीक है, सबका जवाब दे दूंगा अभी। तो आपने कहा बेस फिगर में कितने हैं भाई, बेस फिगर में आपके कितने हैं भाई, तो आपने कहा 10। अब लाइन कितनी ड्रॉ हो गई, तो आपने कहा 1 2 और 3, तो एक लाइन से कितने 4, एक लाइन से कितने 4, उंगली 5 पे मत जाओ, कितने हैं 4, ठीक है ना। तो एक लाइन से 4 तो कितने हो गए भाई, 4 तिया 12। अब वो पॉइंट देख लो जिसके दोनों तरफ लाइन ड्रॉ हुई है, तो क्या ये वो पॉइंट है ना, ये वो पॉइंट है ना, ऊपर वाला पॉइंट वो है, तो जिसके दोनों तरफ लाइन ड्रॉ हुई है, तो एक और, तो कितने हो गए 23। क्लियर पॉइंट। जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट में बता दो। छोड़ दिया आप पे मैंने, क्वेश्चन नंबर ये रहा, आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, ठीक है। इसको मैं करा देता हूँ। कितने हो गए बेस फिगर में 10, एक लाइन खींचिए तो कितने हो गए भाई 4, तो 10 और 4 14। आप कहोगे सर आसान वाला, अपने आप करा दिया। बिल्कुल भाई, जब तक करके नहीं दिखाओगे कुछ तो कैसे कुछ मिलेगा, ठीक है। अब ये मन में आई होगी बात, ये क्या बवाल आ गया सर। तो भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, और ये शायद 2023 में जो पेपर हुआ था, हाँ बिल्कुल, शायद नहीं बिल्कुल कंफर्म है, उसमें सवाल आया था, ठीक है ना। अभी तक हमने 2 देखे थे, ठीक है। अब यहाँ पर कितने आ गए, 3 ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े। तो इनके होने से क्या बना, तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। हर वक्त हर चीज़ में एक कॉमन चीज़ देखो बस। तो आपने कहा सबसे पहले तो ये छोटे छोटे ट्रायंगल कितने हैं आपके, तो वो काउंट कर लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से काम करेंगे, जो सिखा रहा हूँ उसी पे काम करेंगे, उससे अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो 9 तो आपके ही हो गए, समझ में आ रही है बात एकदम। अब ज़रा यहाँ पर देखना, एक पॉइंट को पकड़ना, इस पॉइंट को पकड़ो, ठीक है। इससे आपने कहा एक तो ये वाला बना, दिखाई दिया कि नहीं दिया, चलो कलर बदल देते हैं। इससे एक आपका ये वाला बना, तो इसी पॉइंट से कितने और एक्स्ट्रा बने, तो आपने कहा 2, कितने एक्स्ट्रा बन गए 2, तो आपने कहा एक पॉइंट से 2 हैं, तो ऐसे कितने पॉइंट हैं ये पी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, तो 1 से 2 तो 9 से कितने हो गए भाई 18। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब आपने वो छोटे छोटे सारे काउंट कर लिए, कुछ भी दोबारा काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब बस ये देखो कि बड़े कितने हैं, तो आपने कहा 1, बड़े कितने हैं, आपने कहा 2, बड़े कितने हैं, तो आपने कहा 3, तो 3 और जोड़ दो, तो क्या आंसर आ गया। कुछ लगा इसमें, कुछ लगा नहीं लगा ना, बिल्कुल इसी पे काम करना है आपको। हर एक छोटी छोटी चीज़ पकड़ो, पैटर्न है, ध्यान से देखना। सिमेट्री फिगर जब भी दिखे तो घबराने वाली बात नहीं है। लो हिंडोला, ठीक है, कुछ भी घुमा दूँ, जहाँ कहोगे वहाँ रोक दूंगा, और फिर देखना आकृति बदल गई क्या, वैसी की वैसी है कि नहीं है। कहाँ गया हमारा घुमाने का चक्कर, ये रहा भाई, ठीक है। लो बदली क्या, नहीं बदली, कहाँ गया घुमाने का चक्कर, ये रहा। लो ओहो, ये कैसे कैसे घूमने लग गया, चक्री सी बन गई ये तो, ठीक है। कहीं से भी घुमा लो, आकृति में कोई बदलाव बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। जो हम काउंट कर रहे थे वो नीचे आ चुका है, लेकिन आकृति तब भी वैसी दिखाई दे रही। तो जब सिमेट्रिक फिगर आपको दिखाई देगी तो कभी उसमें एक पॉइंट को पकड़कर सारे वही काउंट कर दो, जितने एक पॉइंट से बन रहे हैं ऐसे बाकी 9 पॉइंट से भी बनेंगे, बाकी 5 पॉइंट से भी बनेंगे, बाकी 4 पॉइंट से भी बनेंगे। तो घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, ऐसे में तो तुरंत आंसर कर दो। अब आते हैं जब हम स्क्वायर में देखते हैं, किस में देखते हैं भाई, स्क्वायर में। स्क्वायर में जब भागों में कटा होगा तो वहाँ पर कैसे ट्रायंगल काउंट करते हैं, और इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। इस पे भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस बार सवाल बना था, और एसएससी तो पूछ ही रहा है भाई, उसकी तो कोई काट ही नहीं है। तो आपने कहा एक डब्बे में जब मैंने से एक डायगोनल बनाकर काट दिया तो कितने भागों में कट गया, 2, कितने भागों में 2। अब 2 भागों में जैसे ही कटा है तो बस आंसर भी क्या बन गया 2, ठीक है। 3 भी हो सकते हैं क्या, नहीं। अब मैंने कहा इसको देख लो कितने भागों में कटा है, तो आपने कहा 1 2 और 3, लेकिन डायगोनल कितने हैं इसमें, तो आपने कहा विकर्ण तो बस एक ही है, ये दूसरा तो आधा अधूरा है, तो एक ही विकर्ण है, तो बस चेक कर लो कितने, तो 3 तो आपके ही हो गए, 1 2 3, तो 3 तो ये हो गए, ठीक। और जो 2 और 3 से मिलकर ये पूरा बड़ा बना है, ठीक है, तो 1 वो हो गया आपको, तो टोटल कितने हो गए 4। समझ में आ रही है बात एकदम, टोटल कितने हो गए 4। अब उसके बाद जब मैं देखता हूँ इस फिगर को, तो इसमें मैंने कहा पूरा का पूरा विकर्ण है इसमें, तो भाई क्या है, पूरा का पूरा विकर्ण बना है, यानी डायगोनल पूरे पूरे बने। तो जब भी डायगोनल पूरे मिल जाएंगे आपको, क्या मिल जाएगा भाई,
डायगोनल पूरे मिल जाएगा। याद रखना जितने पार्ट में डिवाइड है, कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4, तो 4 का दुगना यानी हाईएस्ट नंबर का दुगना ही आंसर हो जाता। तो कितने हो गए भाई इसमें 8। छोटे छोटे काउंट नहीं करा रहा हूँ, याद रखो बस। जब भी विकर्ण पूरे मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना, तो कितने रहेंगे इसमें 8 रहेंगे, ठीक है। अब इस सवाल को कर दो, एसएससी का सवाल है भाई, और आपका वीडियो ने भी पूछा था इस सवाल को, ज़रा देखो। 1 2 3 4 5 6, तो 6 का दुगना, 6 का दुगना कितना हो जाएगा भाई, तो आपने कहा 12, ठीक है। क्यों मैंने दुगना कर दिया, क्योंकि मुझे डायगोनल पूरे मिल रहे हैं, विकर्ण पूरे मिल रहे हैं, ठीक है भाई। इसको कर दो, इसमें डायगोनल पूरा है कि नहीं है, तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12। समझ में आ रही है बात एकदम। इसको कर दो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 दूनी 14, तो यानी 14 इसमें है। इसको देख लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16। समझ में आ रही है बात सबको। जितने भी पार्ट में डिवाइड है उसका तुरंत दुगना कर दो। क्यों, क्योंकि हमें डायगोनल सब में क्या दिख रहे हैं, पूरे पूरे दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं, पूरे पूरे, ठीक है। समझ में आ गई बात एकदम। अब बात ऐसी है कि जैसे ये एक बेस फिगर है, इस पर भी लिख लो भाई, बेस फिगर क्या है, ये बेस फिगर है। जब भी इस बेस फिगर के 2 डब्बे आपस में मिल जाएं तो क्या नया बन जाएगा भाई वहाँ पे। इसी पे बना है क्वेश्चन, देखो ये रहा, यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 तारीख को, ठीक है ना, 18 तारीख को ये सवाल बना था। तो इससे पहले हम इसको समझ लेते हैं एक बार। इसमें कितने पार्ट में डिवाइड है, मतलब कितने डब्बे हैं इसमें, एक तो ये रहा और दूसरा डब्बा ये रहा। समझ में आ रही है बात एकदम। एक डब्बे से कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। बेस फिगर में कितने थे, 8। कैसे भाई, 1 2 3 4, 4 दूनी कितना हो गया भाई 8। तो ऐसे इसमें भी कितने हैं भाई 8, तो 8 और 8 16। लेकिन जब 2 डब्बे आपस में मिलेंगे, 2 डब्बे आपस में मिलेंगे तो भाई ये भी तो कहेंगे हम 2 हमारे 2। तो यानी कि आपने कहा इस पॉइंट पर एक ऊपर बड़ा ट्राइंगल और एक नीचे छोटा, मतलब बड़ा ट्राइंगल, छोटा कैसे कह रहा हूँ, तो यानी कि एक बड़ा ट्राइंगल। तो 2 और बन गए आपके, तो कितने हो गए, तो आपने कहा 8 और 2 10 और 8 18, तो 18 हो गए। यानी कि 2 डब्बों के एक पेयर से कितने आपके मिलेंगे भाई, कितने एक्स्ट्रा मिलेंगे भाई, 2 मिलेंगे, ठीक है ना। कितने एक्स्ट्रा मिलेंगे, 2 मिलेंगे, ठीक है ना। अब इस सवाल का आंसर कर दो जल्दी कमेंट बॉक्स में। 1 2 3 कितने हैं भाई, 3। एक डब्बे से 8, तो आपके 3 डब्बे से कितने हो जाएंगे, 8 या 24, तो 24 तो मैं यहाँ लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम भाई, क्लियर एकदम बात। उसके बाद मैंने कहा जोड़े कितने बन रहे हैं, तो एक तो जोड़ा ये रहा, दिख रहा है, पहले और दूसरे डब्बे का एक जोड़ा ये रहा, और दूसरे और तीसरे डब्बे का एक जोड़ा ये रहा। तो कितने जोड़े मिले इसमें, 2। तो 1 से बनते हैं 2, तो 2 से कितने बनेंगे 4, तो 4 और जुड़ गए, तो कितने हो गए भाई 28। कितने हो गए 28। फिर कह रहा हूँ पैटर्न पे काम करो, कुछ भी नहीं सवालों में, कुछ भी नहीं है सवालों में, क्लियर है बात एकदम। चलो अब वो एक जो डब्बा यहाँ था उसको खिसका के मैंने नीचे कर लिया, ठीक है। अब देखो इसमें कितने हैं, तो मैंने कहा इस फिगर में कितने आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपने कहा 8। कितने हैं इसमें 8, तो ऐसे इसमें भी 8 हैं, इसमें भी 8 हैं। जोड़े कितने हैं इसमें, तो आपने कहा 1 और 2 जोड़े, तो 1 से कितने मिले 2, 2 से कितने मिलेंगे 4, तो 4 हमने यहाँ लिख लिए, बस बात खत्म हो गई। 8 और 8 16 और 8 24 और 4 28, तो 28 लगाकर बढ़ जाऊँ क्या आगे। तो भाई सुनो, अब आपका एक शेप इंट्रोड्यूस हुई है इसमें, एल शेप। एल शेप के कुछ आपके बनाने के पैटर्न रहेंगे, ठीक है ना। बनाने के क्या रहेंगे भाई, पैटर्न रहेंगे। तो पैटर्न आपके कुछ ऐसे रहेंगे, ठीक। एक एल शेप आपकी ऐसे बन सकती है, एक एल शेप आपकी ऐसे बन सकती है, एक एल शेप आपकी ऐसे बन सकती है, और एक एल शेप आपकी ऐसे बन सकती है, ठीक है ना। तो कितने हो गए भाई इसमें, तो 4 तरह की एल शेप बन सकती है। तो इसमें वो दिखाई दे रही है, तो आपने कहा बिल्कुल पहले वाली है। तो जब भी ऐसी आकृति दिखेगी तो एक बड़ा ट्राइंगल आपको और दिखेगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यानी एक और बन गया, तो कितने हो गए भाई 28, तो एक थे ही, तो एक और हो गया, तो कितने हो गए 29। कितने हो गए भाई 29। बात सबको क्लियर है, ठीक। चलो तो इस सवाल का आंसर कर दो जल्दी। तो भाई कैसे, 8 8 8 8, तो 8 कितने 8 है इसमें 4, तो कितने हो गए 8 चौक 32। कितने हैं भाई 32। कोई दिक्कत यहाँ तक, जोड़े देख लो। आपने कहा एक जोड़ा 2 3 और एक 4, 1 से मिलेंगे 2, तो 4 से कितने मिलेंगे भाई 8, ठीक है ना। तो 32 और 8 कितने हो गए 40, ठीक है। इसमें एल शेप आप देख लो जरा एक बार। एल शेप आपने देखा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर एल शेप आपको दिखाई दी, ये रही। इससे पूरा बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है,
ठीक है। तो ऐसे कितने पॉइंट हैं? मैंने कहा सिमेट्रिक फिगर जब भी देखो तो बावले हो जाओ। एक पॉइंट पे काउंट करा, ऐसे चारों पॉइंट पे एक एक मिलेगा नहीं मिलेगा? बताओ हाँ या ना? चेक कर लो, हर एक पॉइंट पर एक एक मिलेगा। तो एक पॉइंट पर एक है तो ऐसे चारों पॉइंट पे कितने होंगे आपके? 4। तो 4 और हो गए, तो कितने हो गए भाई? 44। क्लियर? बात समझ में आ गई ना? बढ़ता रहूँ आगे भाई, ये तो ना बोल पा रहे, तुम लोग बोलते रहो, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, थोड़ा सा मज़ा आता है फिर पढ़ाने में, ठीक है भाई। तो भाई इसमें बता दो कितने हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में भी आंसर करो। उससे क्या होगा ना, मुझे लगेगा कि आप पूरी वीडियो को देख रहे हो, ठीक है? तो पॉज करके आंसर निकाल के तुरंत कमेंट मारा करो, ठीक है? यानी कि एक साथ सारे कमेंट मार रहे हैं, बिल्कुल जितने आपने आंसर किए हैं वो करो, बताया जाए। तो भाई देखो, एक तो यहाँ से मिला कितना भाई? 8, एक यहाँ से मिला 8, एक यहाँ से मिला 8, एक यहाँ से मिला 8, तो कितने 8 हो गए? तो 8 चौक 32, ठीक है। अब मैंने कहा इसमें एल शेप कितनी है, तो आपने कहा एक एल शेप तो ये रही और एक एल शेप ये रही, ठीक है ना? तो कितने हो गए भाई? 1 से 1 तो 2 से 2। और इसमें कितने आपके पेयर हैं? तो आपने कहा एक पेयर तो ये रहा, एक पेयर ये रहा और एक पेयर ये रहा, तो 3 पेयर हो गए। तो 1 से 2 तो 3 से 6। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई? तो आपने कहा 32 और 2 34 और 6 40, ठीक है। तो कोई समस्या नहीं, 40 लगाओ, आगे बढ़ जाओ। लेकिन यहाँ पर भी एक नई फिगर इंट्रोड्यूस हो गई, वो है टी शेप। कौन सी शेप? टी शेप। कभी भी आपको ये टी शेप आपको दिखेगी इस प्रकार से, ठीक है? इस प्रकार से ये आकृति कभी आपको दिखेगी तो उससे भी एक बड़ा ट्रायंगल बनता ही बनता है। और वो कौन सा है? तो आपने कहा ये रहा, चारों खानों का यूज़ करते हुए एक बड़ा ट्रायंगल। तो यानी कितने हो गए भाई आपके? तो आपने कहा यहाँ से बन गए हैं 41। समझ में आ रही है बात सबको भाई? चलो अब इसका क्वेश्चन नंबर लिख लो 40। इसका सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओ, ठीक है भाई? जल्दी से, और एक बार में सही होना चाहिए, वरना पढ़ाया बेकार हो जाएगा। अब ये सवाल कुछ आपके बने हैं किस में? ये सीजीएल में आया था आपका, ठीक है? तो ये सीजीएल में बना था किस प्रकार भाई? इसका आंसर हम निकालें तो भाई 2 खाने आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो इससे ऊपर लाइन से वाइट लाइन से, एक वाइट लाइन से नीचे। कितने भागों में बना है? 1 2 3 4 5, तो 5 दूनी 10, तो नीचे भी कितने हो गए? 10। अब आपने कहा 10 ऊपर हैं 10 नीचे हैं, यहाँ तक बात क्लियर। लेकिन जब 2 डब्बे आपस में मिलेंगे तो कुछ तो नया बनाएंगे। तो आपने कहा एक इस पॉइंट पर देखो पूरा बड़ा, ठीक है ना? एक इस पॉइंट पर देखो पूरा बड़ा, तो यानी 2 और बन गए। तो आंसर क्या हो गया? 22। ये सीजीएल का सवाल था भाई, ठीक है ना? चलो अब इस सवाल में डिफरेंस क्या है उसके पे भी नज़र डालेंगे। पहले तो बेसिक निकाल लो। 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, तो 10 और 10 20 तो हो गए। अब मैंने कहा यहाँ पर इस फिगर में और इस फिगर में डिफरेंस क्या है? तो आप कहोगे इस फिगर में क्या डिफरेंस है कि सर जब 2 डब्बे आपस में मिल रहे थे तो बीच में कोई लाइन नहीं खींची थी। कोई लाइन थी क्या? और अभी तक हमने जितने भी फिगर देखे कोई बीच की लाइन नहीं है जब डब्बे आपस में मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ डब्बे जैसे ही आपस में मिले तो एक बीच की लाइन आ गई। बीच की लाइन आने से क्या फ़र्क पड़ गया? तो ज़रा ध्यान से देखना भाई। इस पॉइंट पर जब मैंने देखा तो इस पॉइंट पर एक छोटा ट्रायंगल ये बना, इसी पॉइंट पर एक छोटा ट्रायंगल ये बना। समझ में आ रही है बात एकदम? फिर मैंने कहा इसी पॉइंट पर आपका एक बड़ा ट्रायंगल ये बना और इसी पॉइंट पर आपका एक बड़ा ट्रायंगल ये बना। तो इधर से भी 2 बने, इधर से भी 2 बने। यानी कि मैं कह सकता हूँ जब आपका एक लाइन भी नहीं थी तो 2 थे, और जब एक और लाइन खिंच गई, तो अब क्या हो गया भाई? 4 हो गए, ठीक है ना? तो जब बीच की लाइन आ जाएगी तो क्या आ जाएंगे भाई? 4 हो जाएंगे, ठीक है? तो 10 और 10 20 और 4 24, ठीक है भाई? आंसर क्या आ गया? 24। तो यहाँ से हमने एक नई बात सीखी है भाई, बीच में लाइन ना हो तो कितने बनेंगे? 2। बीच में लाइन होगी तो कितने बनेंगे? 4। याद रखना हमेशा, ठीक है भाई? बढ़ जाऊँ आगे? चलो। ओहो, ये कैसी आकृति हो गई भाई? रुको, इतना आप कोशिश करो ये वाली आकृति का। दोनों सीजीएल और सीएचएसएल के सवाल है, अभी ठीक कर देते हैं, ठीक है ना? क्या उल्टी होगी क्या आकृति? रुको भाई, इतने आप बाकी उसको निकालो, ये ठीक हो रही है।
कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। ओहो, बड़ी खतरनाक आकृति हो गई। ठीक है भाई, कुछ ये आकृति है, जल्दी से बता दो। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 1 2 3 4, 4 ऊपर, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 ही आपके नीचे बन गए। दोनों आपस में मिलेंगे तो 2 और बन गए। ठीक है, समझ में आ रही, क्योंकि बीच की लाइन नहीं है तो 2 ही बनेंगे, बीच की लाइन होती तो 4 बन जाते हैं। ठीक है, अब बराबर में देखो, बराबर में जैसे देख रहे तो 1 आपका ये रहा, 2 आपका ये रहा, 3 ये रहा। दोनों फिगर को मिला रहे कुछ नया बन रहा है? नहीं। दोनों को मिला रहे कुछ नया बन रहा है? नहीं। तो 3 इधर बने। फिर मैंने कहा इस आकृति को इससे मिला दूं तो कुछ नया बनता है क्या? तो आपने कहा कोई नया ट्राइंगल नहीं बन रहा। बनाकर देख लो, चाहे कुछ भी नया नहीं बन रहा। ठीक है, या तो चतुर्भुज बन रहा है या पंचभुज बन रहा है। तो सेम मैंने कहा इधर भी 1 2 3, तो 3 आपके इधर हो गए। तो 3 और 3 6, 6 और आपका 18 कितने हो जाएंगे भाई? 6 18 24। तो क्या ऑप्शन में 24 है? तो हाईएस्ट नंबर 24 ही था, आंसर हो गया। क्लियर? ठीक है भाई, फिर इसको देखते हैं हम। इसमें हमने देखा 1 2 3 4 5 6 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसमें 6 दूनी 12, तो 12 ही आपके ऊपर हो गए। ठीक, अब बीच की एक लाइन खिंच गई, तो बीच की लाइन खिंचने से क्या मैंने बताया था? 4 बनेंगे। कितने बनेंगे भाई? 4। तो 4 और जुड़ गए, तो यानी 24 और 4 कितने हो गए? 28। यहाँ तक हम पहुँच गए। मैंने कहा एक इधर क्या बना? एक्स्ट्रा बना है, तो एक इधर एक्स्ट्रा बना, तो 24 और 1 सॉरी 28 और 1 29। क्या ऑप्शन में 29 है आपका? और इस आकृति को और इस आकृति को मिलाने से कुछ नया बन रहा है? वो भी नहीं बन रहा है। तो भाई आंसर क्या हो गया? 29। सवाल चाहे कैसा भी हो, अभी हाल फिलहाल के पेपर्स का ही है ये, जो अभी 23 में आपके CHSL के एग्जाम हुए हैं, उन्हीं में आपके ये पूछे गए हैं। ठीक है, तो भाई आकृति पे पूरा फोकस करते चलो। अब ये सवाल आपका बना था CHSL में ही 2021 में, बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, इसमें आपको कितने खाने दिखाई दे रहे हैं? ज़रा गौर से देखना। मैं कहूँगा एक तो ये रहा, दिखा कि नहीं दिखा? एक आपको ये रहा, दिखा 2, और एक आपको पूरा बड़ा दिखेगा, ये 3। 4 खाने नहीं थे इसमें, कितने खाने हैं? 3 खाने हैं। ठीक है ना, हर एक खाने में देखो कितना है भाई। तो आपने कहा यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 दूनी 12। मैंने कहा 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 1 2 3 4, 4 दूनी 8। तो आपने कहा 12 8 20 और 8 28 तक तो हम आ गए। कहाँ तक आ गए भाई? 28 तक आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा जब 2 आकृति को आपस में मिलाते तो कुछ तो नया बनाएगी नहीं बनाएगी भाई वो आकृति। तो जब इन दोनों को मिलाया तो इस पॉइंट पर देखो एक पूरा बड़ा बना कि नहीं बना? इस पॉइंट पर देखो एक पूरा बड़ा बना कि नहीं बना? तो 2 यहाँ से और बन गए। कितने हो गए भाई? 30 हो गए। ठीक, उसके बाद मैंने कहा कि जब मैं इन दोनों को आपस में मिला रहा हूँ, इस बड़े डब्बे को और नीचे वाले डब्बे को, तो कुछ नया बनेगा। तो आपने कहा बिल्कुल, इस पॉइंट पर 1 बना है, यानी 1 इधर वाले से भी बनता, लेकिन बनेगा क्या? तो आपने कहा बिल्कुल नहीं। तो कितने बने? बस यहाँ से 1 बना। ठीक है, अभी तक मैंने इन दोनों को मिलाया तो 2 बने, इन दोनों को मिलाया तो 1 बना, लेकिन तीनों को मिलाऊंगा तो उससे भी कुछ बनेगा क्या? तो आपने कहा चल चेक करके देख लो एक बार। तो भाई चेक करके देखते हैं, तो पूरा बड़ा बना कि नहीं बना? तो 1 और हो गया। तो कितने हो गए भाई यहाँ से? तो आपने कहा 32। क्या ऑप्शन में है 32? तो आपने कहा बिल्कुल। ठीक है, समझ में आ रही है बात भाई? बेसिक से चलते रहोगे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब ज़रा इस पर आ जाओ। CHSL 2021 का AP सवाल है, कैसे करूं इसको मैं? तो भाई आप ज़रा ध्यान से देखना, जो हमने अभी तक पढ़ा ध्यान से देखो। ये आकृति कुछ ऐसी आकृति नहीं दिखाई दे रही आपको? दिख रही है? मैंने कहा ये आकृति कुछ ऐसी आकृति नहीं दिख रही है आपको? दिख रही है? क्या अंतर है दोनों में? बस इसको ऐसे तो कर दिया इस शेप में, कोई अंतर नहीं इसके अलावा। तो इसमें हम क्या करते थे? 8। इसमें भी क्या करते थे? 8। इस पॉइंट पर देखते थे ट्रायंगल बना कि नहीं बना, इस पे बनता है कि नहीं बना। तो हम ऐसे करके 2 और काउंट कर लेते थे। तो भाई यहाँ पर भी कितना है? इसमें 8, इसमें भी कितना है? 8। मैंने कहा जब इस पॉइंट पर देखूँ तो क्या ट्रायंगल बना? तो आपने कहा बिल्कुल बना। इस पॉइंट पर देखो तो क्या ट्रायंगल बना? तो बिल्कुल बना। तो 2 वो और हैं। ठीक है ना, उसके अलावा मैंने कहा इस फिगर में, तो ये फिगर वही फिगर है आपकी जो एक बेस लाइन को मतलब 2 बराबर भागों में काटती है। तो कितने बनते थे इससे भाई? तो आपने कहा 3 बनते थे। तो इसमें कितने हो गए? नीचे जो आकृति है इसमें कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है ना, कितने हो गए भाई? 3 और हो गए। 8 और 8 16 और 5 21। तो 21 तक तो हम आ चुके हैं। इसके अलावा कुछ है क्या? तो बिल्कुल भाई, जब इस वाली फिगर को और ऊपर वाली फिगर को आपस में मिलाऊंगा तो कुछ तो नया वो भी बनाएगी। तो उन्होंने क्या बना दिया?
तो आपने कहा एक तो बना ये, बना कि नहीं बना भाई, दोनों आकृति को मिलाते, और एक बना इधर से ही आपका 2 बना, और एक इधर से ही बना आपका ये 3। कितने बन गए भाई? 3 बन गए। तो 3 इधर से बने हैं तो 3 ही आपके उधर से बनेंगे, तो कितने और जोड़ दूँ? 6। तो कितना हो चुका है भाई? 27। और एक पूरा बड़ा, एक क्या बना भाई? पूरा बड़ा आपका ट्रायंगल बना, तो आपका कितने हो चुके हैं भाई? 28। तो आंसर क्या है इसका दोस्तों? 28। समझ में आ रही है बात? एकदम क्लियर है पॉइंट सबको? ठीक है, बढ़ जाऊँ आगे, देखते चलो बस सवालों को। इसमें आ जाओ, कितने हैं भाई? देखो सारे मैं आपको वही करा रहा हूँ जो पेपर के सवाल है, और वो दिखाना भी चाह रहा हूँ कि बेस फिगर उसमें कैसे कैसे यूज हो रही है। तो जल्दी से आंसर करके बता दो इसका, ठीक है भाई? जल्दी से इसका आंसर करके बता दो। ये फिर से आ गया, चलो आँख बंद करके फिर से कर लेना इसको, ठीक है? 48वां क्वेश्चन भाई मुझे कमेंट में करके बता देना, देखता हूँ कितना समझे थे इसको, ठीक है भाई? इसमें देखो भाई कितने हैं? 1 2 3। क्या एक दूसरे के मिलने से कुछ नया बन रहा है? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं बन रहा। तो 3 तो छोटे छोटे हो गए और एक पूरा बड़ा 4, तो 4 तो बने इस वाली आकृति से। क्लियर है बात एकदम भाई? अब साइड में देखा, एक इधर से, एक इधर से, और नीचे से कितने? 3। तो कितने हो गए? 1 और 1 2 और 3 5। तो 5 यहाँ से हो गए, ठीक है? अब मुझे बताओ, ये वाली फिगर और ये वाली फिगर को मिलने से कुछ नया बना? नहीं। इस वाली फिगर से बना? नहीं। नीचे वाली फिगर से कुछ नया बना? आपने कहा बिल्कुल नहीं। तो कितने हो गए भाई? 9 आंसर हो गए, ठीक है ना? समझ में आ गई बात एकदम? कितने आंसर है? 9। ये तो मैंने आपको होमवर्क दे दिया, ठीक है? एक सेकंड भाई, अब ये देखो सीपीओ का सवाल है। ये किसका सवाल है भाई? सीपीओ का। आकृति देख के हम पहले डर जाते हैं, उससे पहले ये आरआरबी ने पूछा है सवाल आपका। आरआरबी ने इसका छोटा रूप पूछा था, इसमें 2-3 लाइन और जोड़कर ना सीपीओ ने कह दिया आओ हम पूछ लें अभी से, ठीक है भाई? बढ़िया क्वेश्चन को हर कोई अप्रिशिएट करता है, तो हर कोई पूछता है उसको बना बना के। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे डब्बे कितने हैं, तो हर एक डिब्बे की कहानी अलग अलग निकलेगी, तो उन पे हम जांच पड़ताल करेंगे, ठीक है भाई? तो ये आपके 3 डब्बे इसमें मिले, ठीक? 3 डब्बे। सवाल कैसा भी हो, अगर बेसिक नॉलेज नहीं है तो कुछ नहीं है, जिंदगी झंड एकदम, ठीक है भाई? चलो आ जाओ। अब यहाँ से देखो, सबसे पहले हमने वो आकृति देख ली जिसमें विकर्ण बनता था कि नहीं बनता था? कितने होते हैं इसमें भाई? तो आपने कहा 8। मैंने कहा ये 3 वाली आकृति, बेस आकृति, 3 इधर। मैंने कहा नीचे भी वो बेस वाली आकृति 3 इधर। समझ में आ गई बात एकदम? फिर मैंने कहा एक ऊपर एक नीचे, तो कितने और हो गए? 2, ठीक? सब ध्यान से देखते रहो, सारे वही काउंट कर रहे हैं एकदम से, ठीक? अब मैंने कहा इन सारी आकृति, ये 3 जुड़ा था, ये इसमें 8 में जुड़ गया, लेकिन हमने इसकी बात करी क्या? अभी तक नहीं करी है, ठीक है ना? तो एक ऊपर बना, एक ही ऐसा आपका नीचे बन गया, तो कितने और हो गए? 2। तो यहाँ से बने 3 और 3 6 और 4 10 और 8 18। इस डब्बे से कितने मिले भाई? 18 मिल गए। कितने मिल गए? 18। क्लियर है बात एकदम? अब इसमें हमने कहा ये जो हमारा बड़ा वाला डब्बा है ये 2 पार्ट में डिवाइड है, एक आधा इधर और आधा इधर। इसमें हमने देखा कितने? 3। इसमें भी हमने देखा कितने भाई? 3। 3 और 3 6। दोनों को मर्ज करने से कुछ नया बना? कुछ नहीं नया बना। तो इसमें कितने हो गए भाई? 6 हो गए। समझ में आ रही है बात एकदम? अब इसमें आ जाते हैं। मैंने कहा पहले तो इस आकृति में देखो कितने हैं, तो आपने कहा इसमें 3। फिर हमने कहा इस आकृति में देखो कितने हैं, इसमें भी आपने कहा 3। फिर मैंने कहा ये भी आपका है, तो बस ये एक ही डायगोनल से कटा है, तो ऊपर एक नीचे एक, तो कितने हो गए? 2। तो 2 यहाँ से, तो आपने कहा 3 और 3 6 और 2 कितने हो गए भाई? 8। तो आपने कहा 8 ये हो गए। लेकिन इस आकृति के और इस आकृति के मिलने से कुछ नया बना क्या? तो आपने कहा बिल्कुल, एक पूरा बड़ा ये बन रहा है। क्या बन रहा है भाई? एक पूरा बड़ा ये बन रहा है। तो कितने हो गए यहाँ से? 9। तो 9 यहाँ से 6 15, 9 6 15 और 18 कितना हो गया? 33। तो आंसर देख पा रहे हो, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर बेसिक नॉलेज है तो निकाल लोगे आराम से, ठीक है ना? तो आई होप कि आपको पूरा ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब इनको छोटे छोटे क्वेश्चनों में अप्लाई करके देखना, बड़ा मज़ा आने वाला है, ठीक है ना? सारे क्वेश्चन जितने भी आपके पेपर के आए हैं या आने वाले पेपर के हैं वो आराम से होने लग जाएंगे, ठीक? तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।